3 दिन के भीतर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोनों शीर्ष राजनीतिक दलों के शीर्षतम 2 व्यक्तियों की सभाएं हुई। राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और इसके बाद मोदी के 2 कार्यक्रम जयपुर में हुए। दादिया गांव में सभा में प्रधानमंत्री मोदी एक ओपन जीप में सवार होकर भीड़ के बीच आए और मंच तक पहुंचे। चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही आयोजित इन दोनों बड़ी सभाओं से क्या निकल कर आया, क्या मायने रहे, किसकी सभा ज्यादा प्रभावी रही, आगे के चुनाव की क्या नींव इन सभाओं में रखी गई, आइए बात करते हैं। नई संसद के पहले सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सारी राजनीतिक पार्टियों और आगामी विधानसभा के लोकसभा चुनाव तक की एक दिशा तय कर दी है। जाहिर बात है ये दोनों सभाएं भी उसी दिशा पर चली। इस दिशा का सीधा मतलब है कि आपको महिलाओं का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। दोनों सभाओं की दिशा भी यही रही। राहुल ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मोदी इंडिया भारत करना चाहते थे, सत्र ही इसीलिए बुलाया गया था। फिर जब जनता सब समझ गई और मोदी सरकार बीच में फंस गई तो उन्हें महिलाओं की याद आई। वे यह भी बोले कि उनकी सरकार बनी तो वे तुरंत आरक्षण देंगे। हालांकि परिसीमन और सेंसस से पहले तकनीकी रूप से क्या आरक्षण देना संभव हो पाएगा, यह प्रश्न राहुल गांधी से किया जा सकता है। राहुल ने कहा कि दिल्ली में जब वे कुली से मिले तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना के कारण उनकी जिंदगी बची। राहुल ने जाति जनगणना की बात भी की और पूछा कि पीएम जाति जनगणना से डरते क्यों हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का भाषण उन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द था जिन्हें वे पिछले कई समय से आगे बढ़ा रहे हैं या जिन पर बात कर रहे हैं, और उन्होंने दलित, आदिवासी, गरीब, अदानी जैसे मुद्दे तो उठाए ही। जैसा कि राहुल के भाषण में अक्सर होता ही है, 1-2 चीजें ऐसी मिली जाती हैं जिन पर भाजपा की आईटी सेल मीम्स बना सके। इस सभा में भी ऐसा हुआ। राहुल बोले मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गहलोत जी और मैं जी। इसी तरह उन्होंने रणथंभौर में शेर दिखने की बात कर दी जबकि वहां सिर्फ बाघ है। फिर भी राहुल की यह सभा ठीक रही, लेकिन चर्चा में जो चीज ज्यादा रही और जिस पर आम आदमी ने ज्यादा बात की वह इस सभा से ज्यादा उनकी टीम द्वारा किया गया एक इवेंट था। वे जयपुर के महारानी कॉलेज में छात्राओं से मिले, उनके प्रश्नों के जवाब दिए और एक छात्रा के साथ स्कूटी पर बैठकर मानसरोवर तक के सभा स्थल तक पहुंचे। राहुल के सलाहकार आजकल उन्हें आम लोगों के बीच रहने की सलाह दे रहे हैं और वे इसे बखूबी पूरा भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरी स्ट्रेटजी के पीछे एक अमेरिकन विशेषज्ञ स्टेफनी कटर है। स्टेफनी कटर अमेरिकन पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और वे ओबामा की डिप्टी कैंपेन मैनेजर रह चुकी हैं। छात्राओं ने राहुल से वह सब भी पूछा जो उनके मन में था। उनके सवाल निश्चित रूप से स्क्रिप्टेड नहीं थे। एक छात्रा ने पूछा कि आपकी चमकदार स्किन का सीक्रेट क्या है। राहुल ने बोला, मैं चेहरा पानी से धोता हूं, साबुन से नहीं। राहुल की दूसरी बात जो चर्चा में रही वह इन सभाओं और इस इवेंट से इतर थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हम एमपी और छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं, राजस्थान में टक्कर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक तरह से अपने कंधे पर पूरे चुनाव का दायित्व लेकर चल रहे हैं, उनके लिए बयान चुनौती बन गया। गहलोत पहले बोल चुके हैं कि राजस्थान में उनकी 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। राहुल के बयान के बाद पत्रकारों ने गहलोत से इस बयान पर प्रतिक्रिया ली। गहलोत ने कहा, राहुल जी का बयान हमारे लिए चुनौती है और हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाएंगे। यह कहते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के हाव भाव देखे जा सकते थे, जिससे समझ में आ रहा था कि वाकई सवाल का जवाब देना चुनौती जैसा है। तो कुल मिलाकर राहुल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर गए, लेकिन साथ में कुछ अनचाही चुनौतियां भी देकर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण भी महिलाओं पर केंद्रित रहा। असल में पूरा दौरा ही महिलाओं पर केंद्रित रहा। सभा स्थल की सारी व्यवस्थाएं और पांडाल, मंच सब महिला नेत्रियों, कार्यकर्ताओं ने संभाला था। संदेश देने की एक कोशिश। मोदी की सभा का सबसे बड़ा टेक अवे या उल्लेखनीय बात क्या थी? यही जो उन्होंने कहा कि सारे कार्यकर्ता समझ लें कि कमल का निशान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मोदी की यह 9वीं सभा थी और राजस्थान में और वे हर सभा में क्रमबद्ध तरीके से यह स्थापित करते आए कि चुनाव कमल के निशान पर और उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कुछ बोलकर और कुछ संकेत देकर। सभा से पहले सोशल मीडिया पर खूब चला कि इस सभा में सीएम फेस को लेकर या चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, राजस्थान में इसे लेकर मोदी कुछ कह सकते हैं या कोई संदेश जैसा दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी सभा की थीम महिला रखी गई थी। इस पूरी थीम और इस नैरेटिव में मेयर से लेकर विधायक, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन इन सभी महिलाओं ने किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को या किसी अन्य प्रथम पंक्ति के नेता को कोई विशेष तवज्जो, खास महत्व दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। महिलाओं के साथ युवाओं तक पहुंचने की कोशिश भी मोदी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब जबकि आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से यह पक्का कर दिया कि चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाना है। चेहरा घोषित नहीं ही होगा, यह लगभग तय ही था, लेकिन वसुंधरा राजे करीब 1 हफ्ते से दिल्ली में थी, जिसके कई मायने निकाले जा रहे थे। अब सभी कयास खत्म हो गए और एक तरफ एक चेहरा है अशोक गहलोत का और दूसरी तरफ पीएम मोदी। जैसा कि हम हिंदुस्तानी लोगों की आदत है, आमने सामने चेहरे ही देखना चाहते हैं, तो ये 2 चेहरे।
राजनीति के पंडित राहुल गांधी की कही हुई बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं पता नहीं, लेकिन उनकी कही यह बात राजस्थान में सच साबित होती दिख रही कि यहां टक्कर वाली स्थिति है। इन दोनों सभाओं के बाद तो समीकरण यही कह रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में अब अगला मोड़ टिकटों की पहली सूची जारी होने के बाद ही आएगा।